आज की हमारी मासिक बैठक का आयोजन विशेष तौर से जो डिजिटल फ्रॉड अवेयरनेस है उसके बारे में किया जा रहा है। तो हमारी जो मासिक बैठक होनी थी उसमें हमारे साथ शिमला से हिमेज इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हर साल बुजुर्गों और पेंशनर्स को जो साइबर ठगी है, डिजिटल क्राइम्स हैं, इसके बारे में कैसे बचा जाए, इनसे अपने सेवा काल के दौरान जो धन आपने इकट्ठा किया है उसे कैसे महफूज रखा जाए, किस तरह लेन देन किया जाए। तो इस बारे में ये विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। इनके साथ जो हमारी अप्रोचेबल ब्लॉक है हिमाचल पेंशन मेला, उसको भी हमने कॉल कर लिया था ताकि जॉइंटली जो ये हमारी संस्था ही है हम सभी को इस बारे में प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखा सके। तो इनका मेन मकसद यही है कि हम इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके अपने बैंकों में रखते हैं और साथ ही ठगी दिमाग की मानसिकता रखने वाले लोग हिंदुस्तान में इस तरह एक्टिव हो चुके हैं कि वे किसी भी वक्त थोड़ी सी हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारे बैंकों के खातों में पड़ा हुआ हमारा धन एक ही सेकंड में हड़पने की भरसक प्रयास करते रहते हैं। तो इसी के बचने के लिए इन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए हैं और ये बताएंगे भी कि किस तरह से हम इन ठगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन में आके लोग अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम ठगी का शिकार बनते हैं। और इस तरह से हम पेंशनर्स की जो जितनी भी वित्तीय देनदारियां हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 3-4 सालों से लंबित पड़ी है, इसके बारे में हम सब अभी के आप सभी के माध्यम से सरकार से गुहार लगाते रहते हैं कि जल्द से जल्द इसका भुगतान हमें किया जाए। लेकिन सरकार वर्गीकरण करके 80 साल, 75 साल, 70 साल के पेंशनर्स को बांट के उन्हें जो पेंशन संशोधन की राशि है वो बांट रही है और बाकी के हमारे पेंशनर हाथों पे हाथ रख के ये अपनी राशि के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ महंगाई भत्ते की किस्त हम हिमाचल सरकार से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि 13% की दीवार खड़ी हुई है और केंद्र सरकार 61% अपने कर्मचारी और पेंशन को दे चुकी है। जो पहले की किस्तें दी हैं 11% की, उसका अभी तक एरियर के बारे में कोई अधिसूचना या कोई वक्तव्य हिमाचल प्रदेश सरकार से नहीं आया है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि कम से कम टाइम टू टाइम एक किस्त महंगाई भत्ते की जरूर जारी करें। हालांकि साल में 2 किस्तें जारी होती हैं, लेकिन 3 साल का वक्त गुजरने के बाद सिर्फ 3 किस्तें हिमाचल प्रदेश सरकार हम कर्मचारियों व पेंशन को देने में सफल रही है। उसमें से भी अभी 112 से ज़्यादा महीनों का एरिया सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम पेंशनर मेडिकल रिमबर्समेंट के बिल लाखों की अमाउंट के हिसाब से विभिन्न विभागों में हमारे पंडित लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन विभागों को पर्याप्त बजट मुहैया कराने में असमर्थ रही है। बार बार आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कि कम से कम जो हमने अपनी बीमारियों के लिए इतना अपनी पेंशन का हिस्सा खर्च किया हुआ है और उम्र के इस पड़ाव में भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद हम अपनी काफ़ी पेंशन अपनी इलाज में गंवा रहे हैं, उसके बदले में हमारे बिल की अदायगी हिमाचल प्रदेश सरकार से हमें नहीं हो रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम 1-2 चैनल को एक्टिवेट करके हमें उसका भुगतान कराने में हमारा सहयोग दें, ताकि हमारी बची हुई ज़िंदगी है वो अपने सहूलियत से आराम से जी सकें। अन्यथा मरने के उपरांत हमें ये हमारी राशि दी जाएगी तो ये सरकार पर एक तोहमत लगने वाली बात होगी। इसी के साथ आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।